शीलमय जीवन, आदर्शमय जीवन और सूत्रात्मक जीवन के लिए एक संस्थान का निर्माण, उस संस्थान का संचालन और मार्गदर्शन की क्रिया बिरले लोग कर पाते हैं, क्योंकि जो मानव समाज का वर्तमान में वातावरण है, सोच की दशा और दिशा है, वह अत्यंत ही भोग विलासवादी, द्वेष, घृणा, हिंसा, छल कपट से भरा हुआ है। तो उस परिस्थिति में उस मनोभाव को एक आदर्शयुक्त जीवन में परिणित करने के लिए बहुत ही स्वयं को सिद्ध किया हुआ व्यक्तित्व, स्वयं को निर्मित किया हुआ व्यक्तित्व अन्य लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है। और अभी जैसे कि यह प्रश्न आया था कि क्या इस संस्था के निर्माण से क्या हम एक श्रेष्ठ मानव समाज का निर्माण कर पाएंगे या लोग क्या हमारी विचारधारा को समझेंगे। तो मैं कहता हूँ निश्चित रूप से विचारधाराओं को समझेंगे। कठिनाइयाँ तो होती हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा है, तो जब हम कहते हैं कि बच्चा मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, बच्चा बहुत खुश हो जाता है। मैं आपके साथ नाचूंगा, बच्चा बहुत खुश हो जाता है। मैं आपके साथ नहाने चलूँगा, बच्चा खुश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है बच्चा जहाँ स्वयं का मस्तिष्क उपयोग नहीं करता और वह मस्ती में रहता है और आप वो जैसा कहता है वैसा करते हैं, तो वो आपको बहुत आत्मीयता दिखाता है, कहता है कि नहीं मेरे भाई अच्छे हैं या मेरे पिता अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा आपको विद्यालय जाना है, विद्यालय में आपको पढ़ाई करनी है, नियम, अनुशासन और आदर्श को आपको सीखना है, उसका पालन करना है, तो बच्चा फिर विद्यालय से भागने की कोशिश करता है। बहुत कठिनाई होती है। बच्चा तो शुरू में विद्यालय जाना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसका जो जीवन चल रहा है, वह जो खेल रहा है, हंस रहा है, घूम रहा है, वही जीवन है। और जैसे मैं विद्यालय में जाऊंगा तो मेरा जीवन अनुशासित हो जाएगा, मुझे वहाँ पढ़ना पड़ेगा, मेरा एक शिक्षक होगा, वो मुझे एक निश्चित ढंग से पढ़ाएगा, मुझे वहाँ नियम और व्यवस्था में रहना पड़ेगा। तो बच्चा वहाँ से भागना चाहता है। तो वही स्थिति समाज की है, वही स्थिति समाज की है। जैसे ही हम समाज के पास जाते हैं तो हमारा समाज कहता है कि हम जिस हाल में हैं, चाहे हिंसा, घृणा, द्वेष, आपसी संघर्ष, तनाव में जीवन में, हम यही ठीक हैं। हम आपकी सूत्रात्मक जीवन को, आदर्शमय जीवन को, श्रेष्ठमय जीवन को नहीं जीना चाहते। क्यों? क्योंकि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था को समझता है कि जीवन का सारभूत तथ्य यही है, जीवन का सर्वस्व यही है। और इसलिए जब हम किसी एक अच्छे मानव कल्याणकारी नवनिर्माण का विचार, सूत्र और सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, ऐसे संस्थान का जब हम संचालन करते हैं तो कठिनाई तो आएगी, बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि मनुष्य इंद्रियगत जीवन जीना चाहता है, सूत्रात्मक और आदर्श जीवन नहीं जीना चाहता है। तो ये तो कठिनाइयाँ आएंगी, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है या कोई नया तथ्य नहीं है कि ये तथ्य आएगा कि एक एक व्यक्ति को पकड़ के हमें यह सिखाना पड़ेगा कि यह जीवन है और जीवन में एक सूत्र होना चाहिए, जीवन में एक सिद्धांत होना चाहिए कि आप श्रेष्ठता और उच्चता को प्राप्त करें और श्रेष्ठ मानव समाज के निर्माण में आप अपनी सहभागिता दें। जब भी कायापंज योग विद्यालय पूर्ण होगा और वर्तमान में भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में आपको भक्त नहीं बनाया जा रहा है, आपको अनुयायी और पीछे पीछे चलने वाला नहीं बनाया जा रहा है। आपको इस योग्य तैयार किया जा रहा है कि आप एक योग्य व्यक्तित्व स्वयं तैयार कर सकें। आपको पीछे पीछे चलने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है। ऐसे तो हजारों लोग हैं, हजारों यहाँ अवतारी महापुरुष हैं, हजारों दिव्य आत्माओं का यहाँ चल रहा है और वो कहते हैं कि तुम हमारे श्री चरणों को पकड़े रहो
और हमसे आशीर्वाद देते रहो, हम तुम्हारे ईश्वर हैं। तो ऐसे कहने और बताने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो ये संस्थान है वह आपको यह नहीं कहता कि आप हमारे अनुयायी हैं, आप हमारे श्री चरणों में पढ़े रहें। आपको यह नहीं बताया जाता, आपको यह बताया जाता है कि आप स्वयं में श्रेष्ठ हैं और आप स्वयं में दिव्य हैं, और आप अपने स्वयं के ऊर्जा को पहचानिए और आप स्वयं मानवता के कल्याण के लिए स्वयं को अग्रसर करते हुए श्रेष्ठ मानव समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता दीजिए। और जब आप इस मनोभाव को समझ जाएंगे, इस स्तर को आप प्राप्त कर लेंगे। आप चिंता न करें, इसके लिए विशिष्ट प्रबंध की गई है, आपको इसके लिए तैयार किया जाएगा। क्योंकि जब कोई मार्गदर्शक समाज के उत्थान के लिए, मानवता के निर्माण के लिए, सूत्रात्मक जीवन के निर्माण के लिए जब कभी खड़ा होता है या कहें अपना कार्य प्रारंभ करता है, तो उस सूत्रात्मक जीवन को मानव समाज तक पहुंचाने के लिए, मानव समाज के अंतःकरण में उतारने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसे आप सभी को प्रयास करना है। उस श्रेष्ठ मानव समाज के निर्माण में आप सभी को अपनी सहभागिता देनी है, और आने वाला समय, आने वाला जीवन श्रेष्ठ हो, प्रेममय हो, आनंदमय हो, शतोमय हो।